कोमल, तुम यहाँ कैसे? माँ मुझे इन्हीं से शादी करना है, मैं इनसे प्यार करती हूँ। ऐसा क्या है इसमें जो तू इसी के नाम की सफेद साड़ी पहन के बैठी हुई है घर में हमारे? नहीं, मुझे नहीं है पसंद बिल्कुल भी। आर्मी वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अंकल भी तो आर्मी में थे आंटी, ऐसी क्या बात हो गई तो कि तुम नहीं, मुझे नहीं पसंद है आर्मी वाले। आर्मी वालों के साथ मैंने अपनी बेटी नहीं देनी। माँ मैं लास्ट बार बोली मैं इन्हीं से शादी करूंगी और इन्हीं के साथ रहूंगी। मैं बस कुछ नहीं जानती हूँ, वरना फिर मैं मर जाऊंगी। ये पेट पड़ी अकेले, पैदा करी अकेले, पाली अकेले, कोई उनको छुट्टी नहीं, कोई उनका आना जाना नहीं, तो मैं क्या करूं बताओ आप। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो भाई आज मेरे पे ये मैडम बैठी हुई है और ये अब मतलब इनकी शादी नहीं हुई है और ये अपने आप को बोलती है कि मैं विधवा हूँ। ऐसा क्यों? ये भाई ये पॉइंट जानने के लिए ना आपको तो वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। अगर आप स्किप करोगे तो समझ नहीं आएगा। तो मैडम आप ये बताओ कि आपके साथ हुआ क्या था 2 साल पहले? अचानक से क्या हुआ? आपने जो भी मेरे को बताया हुआ क्या था? तो आपको मैं बताऊँ, आपको पता नहीं है क्या? नहीं, मुझे तो पता है, लेकिन आप एक बार मेरी ऑडियंस के लिए बता दो। मैं आपको 1 हफ्ता पहले बताई हूँ और आप अभी तक आप ये कर रहे हो। मैं क्या करूँ, आप मुझे बताओ कुछ। देखो, जो आपने मेरे को बताया एक्चुअली इनके साथ भाई क्या सीन हुआ था। सीन ये हुआ था कि भाई ये एक लड़के से प्यार करती थी और वो लड़का है आर्मी में। अब पता नहीं वो लड़का अचानक से गायब हो जाता है और गायब होता है और मतलब ये फिर कोई कांटेक्ट नहीं, फ़ोन बंद, सब कुछ, ना फैमिली को खबर ना किसी को खबर। अचानक गायब है और इन्होंने 3 महीने वेट किया, पता लगाया, FIR किया, सब कुछ किया, उसका कुछ पता नहीं लगा। उसके बाद 6 महीने वेट किया, साल भर हो गया। अब इनका कहना कि अब 2 साल हो चुका है उस चीज़ को, बट मेरे को पता ही नहीं वो लड़का अचानक से गायब कहाँ हो गया। बल्कि इनकी शादी होने वाली थी 1 हफ्ते के अंदर। तो वो चीज़ मैंने पता लगाया कि वो लड़का कहाँ है। और आप यहाँ पे जो आए हो ना, आप बिल्कुल घबराओ मत। आज मैंने 1 हफ्ते से आप यहाँ पे आ रहे हो मेरे पे, लेकिन आज जो मैंने बुलाया ना, आज पूरा सॉल्यूशन लेकर आया हूँ आपके लिए, ठीक है? तो आप बिल्कुल भी घबराओ मत, यहाँ पे बैठो आराम से, ठीक है? और आपको यहाँ पे पहले मैं एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ, ठीक है? और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा, ठीक है? आप यहाँ पे आराम से बैठो। तो गाइज़ अभी यहाँ पे जो भी सरप्राइज़ आने वाला है, आप लोगों के लिए भी सरप्राइज़ होगा, तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना। और फेसबुक पे देख रहे हो तो दबा के शेयर करो। मिलते हैं वीडियो के एंड में। A few moments later. कोमल, तुम यहाँ कैसे? मैं कैसे? कहाँ थे तुम इतने दिन से? तुम कैसी हो? मैं तुम्हें 2 साल से ढूंढ रही हूँ, कहाँ तुम्हें नहीं ढूंढी हूँ। बैठो तो सही, बैठो तो। यार तुम कहाँ चले गए थे? बैठो। मैं कहीं नहीं गया हुआ था, बस कहीं फंस गया था। मैं बहुत दिन से तुम्हें ढूंढी, मैं क्या किया तुम्हें पता भी नहीं है ना। तुम रो क्यों रही हो? अब मैं आ गया ना, अभी तुम बताऊंगा। कहाँ गए थे ये पहले मुझे बताओ। तुम बताओ, तुम कैसी? तुम बताओ फिलहाल, तुम कैसी? मैं कैसे जी रही हूँ तुम्हें पता भी है? हाँ मैं समझ सकता हूँ। क्या समझोगे तुम? एक बार बताना, तुमने जरूरी समझा मुझे। अब मैं क्या बताऊँ, मैं कहाँ फंसा हुआ था? किसी ने मुझे किडनैप कर लिया था। किसने तुम्हें किडनैप किया? मुझे खुद ही नहीं मालूम, और जो बात पता है ना अभी पता चल जाएगी। थोड़ी देर रुको। क्या पता चलेगी? अभी पता चल जाएगी तुम्हें क्या बात है, क्लियर अभी बताऊंगा। मैं क्या सही रहूंगी? क्या परेशानी बताओ? तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे और परेशानी नहीं होगी मुझे? एक बार तुमने बताना जरूरी भी नहीं समझा मुझे। मेरे को बिल्कुल मौका नहीं मिला, मैं क्या बताऊं? क्या मौका नहीं मिला तुम्हें? अचानक से सब हुआ, मैं खुद परेशान हो गया कि क्या हो गया मेरे साथ, और मुझे परेशानी में डाल के तुम चले गए। मैं बता तो रहा, अभी पता चल जाएगा क्या हुआ। मैं तुम्हें क्या अपनी जुबानी बताऊं? लेकिन कहाँ चले गए थे तुम? अभी पता चल जाएगा, टेंशन ना लो। क्या पता चलेगा बताओ तो मुझे। क्यों? क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं बता नहीं सकता तुम्हें क्या बात है। तुम मेरा यकीन नहीं कर पाओगी फिर उस बात का। मैं यकीन करूँगी, बताओ तो मुझे। बताना तो जरूरी समझो, एक बार प्लीज़ बताओ प्लीज़। और ये मम्मा ने पहनाई है कि तुम्हारी? नहीं, मैं खुद ही पहनी हूँ यार। खुद क्यों पहन के? कब से पहन रही है? नहीं पता मुझे, कुछ नहीं बोलना। तू यहाँ क्या कर रहा है? माँ आप? तुम यहाँ पे क्यों आई हुई हो? मैं आई हूँ इनसे मिलने के लिए। एक बात बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? आपको नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ?
नहीं, तू आया क्यों है यहाँ पे? मेरी बेटी से मिलने आया है? हाँ, ये मुझसे आपको सब मिलने पता है आई कि मैं तुमने यहाँ बुलाया है? आया जी। कैसे हूँ, ठीक है ना? आपको सब पता है। मुझे कुछ नहीं पता और मुझे कोई मतलब नहीं रखना, मुझे कोई मतलब नहीं रखना आर्मी वालों ये के तो साथ। बताओ क्या ऐसी बात हुई नहीं, है जो मुझे कि बिल्कुल आपको पसंद नहीं है। क्यों? मैं क्यों तेरे नहीं? लिए इतना अच्छे लड़के देख रही हूँ, इतना अच्छे माँ- रिश्ते देख रही हूँ, हैं? माँ मुझे इन्हीं से शादी करना है और मैं इनसे प्यार करती हूँ। ऐसा क्या है इसमें जो तू इसी के नाम की सफेद साड़ी पहन के बैठी हुई है घर में हमारे? तो वही तुझे पता है ना कि मैं इतने अच्छे रिश्ते देख रही हूँ तेरे लिए। तो माँ, आप आपको कुछ नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं है पसंद बिल्कुल भी, आर्मी वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों, अंकल भी तो आर्मी में थे आंटी, ऐसी क्या बात हो गई जो कि तुम नहीं, हमें पसंद मुझे नहीं करती? पसंद है अब आर्मी वालों के साथ मैंने अपनी बेटी नहीं देनी, साफ सीधी बात है। तू आया क्यों है यहाँ पे? तू 1.5-2 साल से नहीं था, अच्छा था, वो ठीक थी मेरी लड़की, ठीक हो जाती है मैं नहीं था, अपने आप ही ठीक हो जाती है। आपको सब पता है कि मैं क्यों नहीं था मुझे यहाँ पे? कुछ नहीं पता। आपको सब मालूम मुझे है? कुछ नहीं क्या पता। मालूम है? मुझे कुछ नहीं पता। ये खुद बताएंगी? नहीं, मैं कुछ नहीं बता रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। इन्हें पता था कि मुझे करनी ही 2 नहीं साल से है। मैं कहाँ हूँ। मुझे नहीं करनी। तुम आर्मी में गए हुए थे, अब हमें क्या पता तुम अगर वहाँ से कहाँ आर्मी चले में गए होता हो? मेरी ये कंडीशन होती, हैं? ये कंडीशन तो दिख रही है। क्या बात है माँ, मुझे बताओ आप। नहीं, कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुझे मना किया है कि मुझे आर्मी वाले पसंद नहीं है। तुझे पता है ना, तेरे पापा भी आर्मी में थे, पता है ना? तो ये बोल रहे जो आपको पता है कहाँ थे ये? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तो आपने मुझे कुछ नहीं बताया पता। नहीं? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पास नहीं तो है। आप मुझे बताओ ना माँ प्लीज। मैं क्या बताऊँ तुम्हें? मैंने तुम्हें 20 बार मना किया है कि मैं तुम्हारे इससे अच्छे लड़के मैंने तुम्हारे लिए देखे हैं। तो मेरे में क्या कमी रही है? मैंने तुम्हारे लिए इतने अच्छे लड़के देखे बेटा, तू मेरी एक ही बेटी है, मुझे इनके साथ ही हैं? रहना है माँ। अपने पापा की एक ही निशानी मेरे पास है। तो आंटी मैं भी तो सही रखूंगा, खुश रखूंगा, मैं मुझे मोहब्बत नहीं करता मुझे क्या इससे? नहीं इतना हुआ है किसी पे विश्वास। सारी बात छोड़ो, आप मुझे एक चीज बताओ, आपको क्या इशू है? नहीं, मुझे कोई विश्वास नहीं है, आर्मी वालों पे कोई विश्वास नहीं है। मुझे कोई सुख नहीं मिला आर्मी वालों के साथ हाँ, रह के। नहीं, आप मेरी खुशी नहीं चाहते क्या? मैं तेरी खुशी चाहती हूँ, इसीलिए आर्मी वालों से नहीं कराना चाहती। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पापा आर्मी में थे, हमारे साथ कितना टाइम निकालते थे वो, तुम बताओ। हाँ, मुझे पता हमेशा है। बॉर्डर पे रहते थे ना वो, हाँ। है ना? कितने दिन आते थे मुश्किल से मुश्किल? तो आप इसी 10 वजह दिन, से 15 दिन, कितने दिन आते थे हमारे पास आंटी- रहने के लिए? अरे तुम्हें मम्मा बताओ, से क्या मैं कहूँ तुम्हारी मम्मा के बारे में? हैं? इन्हें तुम्हें सब कुछ कहने की जरूरत जो नहीं ये है। तुमने पहन रखी है ना साड़ी, ये इनकी वजह से ही पहन रखी है। मैंने कुछ नहीं पहना है, मैं इसका इतनी अच्छे घर में ब्याह करने वाली हूँ, इतने अच्छे लड़के देखे मैंने इसके लिए, लेकिन माँ, ये मुझे तुम्हारा ही इनके वेट साथ कर रही है। रहना। क्यों बैठी हुई वेट मुझे कर रही है? इनके तो साथ मेरे को उसे रहना है। यकीन है ना, नहीं, मुझे नहीं है बिल्कुल पसंद, मुझे तुम्हारे साथ करानी ही नहीं है इसकी, करानी मुझे नहीं नहीं है, करानी इसकी। करानी नहीं, जब भी सब कर रही थी हाँ, आप, नहीं, मुझे कुछ नहीं, इसी वजह से मुझे आपने कोई करा जो भी मैंने करा। कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। जब आपको नहीं, करानी तुम नहीं थी खुद तो आप गायब किन- थे, तुम खुद गायब थे, मैंने गायब नहीं किया, मुझे कोई मतलब नहीं है। गायब? तुम खुद गायब थे ना 2 साल से, इससे नहीं मिले ना? क्या बात है, बताओगे मुझे? नहीं मिले ना तुम 1.5-2 सालों से? मैं गायब था ना? नहीं, हाँ, तुम ही थे ना, तुम ही मैं फौज में गायब गए था। हुए थे, तुम ही तो गए थे, तुम ही तो फौज में हो, आर्मी में तो तुम ही हो, तुम ही गए हुए थे ना, मैंने तो नहीं कुछ कहा तुम्हें ना, मेरे को कोई मतलब रखना तुम्हारा। तुमने कोई मेरे बेटा, फ्रेंड से कांटेक्ट नहीं करा क्या मेरे पास? करा अरे किसी ये फ्रेंड से कोई कांटेक्ट? फोन ही नहीं उठा रहे थे, मैं क्या करूं? वो क्या फोन उठाएंगे? तो मना ही कर रखा, उन पे प्रेशर अलग से डाल रखा है। क्या वो बात है? कैसे मैंने उठाएंगे? कुछ नहीं किया बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है आर्मी वाले। तुम्हारे मुझे पापा नहीं सीनियर करानी थे ना, इसके साथ। उस चीज का कुछ ना बेनिफिट लिया किसी ने? बता और वो बात दो, सामने क्या आ नहीं बात- रही है कुछ खुद नहीं ही। किया बेटा, तुझे अपनी मम्मी पे विश्वास नहीं है, तू मेरी इकलौती बेटी है बेटा, बताओ, आपने कुछ नहीं करा। मैंने हैं? कुछ नहीं किया। ए- तू बेकार में ही मेरी बेटी के सामने ऐसे बोल रहे हो। माँ मैं लास्ट बार बोली मैं इन्हीं से शादी करूंगी और इन्हीं के साथ रहूंगी, मैं बस कुछ नहीं जानती हूँ, वरना फिर मैं मर जाऊंगी। तू मेरी इकलौती बेटी है, ये तू जानती क्या है ना? इकलौती अपने बेटी? आप- पापा की एक ही निशानी मेरे पास है। तू आप समझ ही नहीं रहे मेरा प्रॉब्लम। क्यों इसके पीछे वो है? तू पागल, बेकार में ही। आप भी तो समझो, आपकी लड़की चाहती क्या है? तुम्हें पता है ना, हम आर्मी वाले, तुम्हारे पापा भी आर्मी में थे, लेकिन तो- हम इतने परेशान रहे हैं। तो क्या वो हो कब गया? कब कितना टाइम हमारे साथ रहते थे, तुम्हें पता अच्छे तरीके से है। मैंने तुम्हें कैसे कैसे करके अकेले ने पाला है, ये तुम्हें पता है ना? तुम आज मेरी बात ही नहीं सुन रही हो। तो जब ठीक मैंने है, मना किया है, मेरे को आर्मी वाले आपको पसंद नहीं है, नहीं मंजूर है ना? करना। आपको मंजूर है कि मैं मर जाऊं? तो नहीं फिर ठीक बेटा, है। ऐसी क्या बात है? तू तो वैसी बातें नहीं करना, बिल्कुल बेकार, गलत बात है, ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी है तुमने। आप- तुम्हारे पापा मुझे छोड़ के चले गए, अब तुम भी चले जाओगी? मैं नहीं जाऊंगी। क्लियर नहीं, बात ऐसे नहीं बता दो ना करना। फिर। नहीं, मैंने जो मैं भी नहीं क्लियर करना। बात है। नहीं, मुझे है ना? नहीं करना तुम्हारे साथ शादी इसकी। मैं इसके अच्छे घर में और अमीर घर में शादी करूंगी। एक लौती मेरी आपको बेटी है, शादी- मैं अच्छी जगह बात शादी करूंगी। क्यों नहीं करनी आपको, पहले ये तो बताओ, क्यों नहीं करनी है? कौन हो आप? मैं कोई भी हूँ, हैं? मैं नहीं, हमारी घर की बात चल रही है, आप हो कौन? क्यों बोल रहे मैंने हो? बुलाया बीच में उन्हें, कैसे क्या मैंने बात? बुलाया उन्हें। तुम जानती हो इन्हें? हाँ मैंने कौन है? जानती मेरे यार- घर का मैटर है, आप होते कौन हो अरे बोलने आंटी वाले? मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप पहले ये बताओ ये 2 साल से कहाँ था?
मुझे नहीं पता कहाँ था, फौज में है ये, जहाँ मर्जी होगा, मुझे क्या पता। आपको पता है ये कहाँ था? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। आपको पता, आप सच कबूलो पहले। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। अब भी कुछ नहीं बताओ भाई, अब बता दो तुम। ये भाई ने मेरी इतनी मदद करी है, जिसने मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ ना, कि भाई की बदौलत। तुम कैसे जानते हो इनको? मैं बहुत भाई है, मेरे भाई लगते हैं। आप किसी के साथ गलत कर दोगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो चीजें बाहर नहीं आएगी, वो बाहर आएगी। आज न कल तो सच्चाई आते रहे, लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं है इससे। मैं आर्मी वालों के साथ अब अपनी बेटी नहीं ब्याह सकती। क्यों नहीं ब्याह सकते? मैं सुखी नहीं रही आर्मी वाले के साथ, तो मैं अपनी बेटी को नहीं दूंगी। तो भाई इन्होंने मेरे संग ऐसा क्यों? अरे आपका पति आर्मी में था क्या? आर्मी में था? हाँ। तो फिर क्या दिक्कत है? वो थे आर्मी में। आपको तो खुश होना चाहिए। फिर क्या खुश हूँ बताओ आप? हमेशा अकेली ने पाली है लड़की, वो कभी रहते भी थे हमारे पास। मैं इसीलिए ही इसी डर की वजह से नहीं कराना चाहती। वो देश की सेवा कर रहे हैं भाई। मैं मानती हूँ देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन मुझे भी तो शादी करके लाए थे, अपनी बेटी हुई थी उनकी, उन्होंने कभी टाइम निकाला हमारे लिए? तो आपने मेरे संग क्या करा ये बताओ तो। ये बताओ ना आप। देखो नहीं, देखो मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि मैं अपने मुंह से बताना नहीं चाहता। मैंने इसको भी मना किया था कि इसको नहीं बताना वो चीज़। अगर आपने गलती करी है तो आप इसको बताओ वो चीज़। आपने क्या किया है माँ? आप मुझे बताओ, अभी भी मुझे बताओ, क्यों नहीं बता रहे हो मुझे आप? मैंने तुम्हारे दिल से इसको निकालने के लिए इसको बॉर्डर पार करवा के गायब करवाया था, मैंने करवाया था। आपने ऐसा क्यों किया माँ? मैं अपनी बेटी नहीं खोना चाहती बेटा, मुझे नहीं आर्मी वाले पसंद। आपने ऐसा क्यों किया मुझे बता अरे आंटी, आर्मी वाले क्यों नहीं पसंद है वो तो बताओगी आप एक बार। आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई माँ, मुझे ये उम्मीद नहीं था आपसे। और 2 साल जो मेरे कटे, मुझे पता है कैसे कटे, आपको क्या पता? जो बात आपको करनी थी क्लियर, आप मेरे उसके सामने कर सकती थी ना। ये मैंने इसको कितनी बार समझाया है कि मैं अच्छा लड़का देख रही हूँ, मेरे सामने रहिए। क्या कमी है? मेरी नजरों के सामने रहोगे तुम दोनों। अच्छे को कमी क्या है? कमी नहीं मैं कह रही है इसमें, मुझे आर्मी वालों के साथ नहीं भेजना अपनी बेटी। रीजन तो बता दो आप। बेटा इसके पापा आर्मी में थे, आर्मी में थे, ये पेट पड़ी अकेले, पैदा करी अकेले, पाली अकेले, कोई उनको छुट्टी नहीं, कोई उनका आना जाना नहीं। तो मैं क्या करूं बताओ आप? जिस आदमी के साथ, जिस आदमी की औलाद मैंने पैदा करी, पाली पोसी, जैसे तैसे मैंने खड़ी करी, जवान करी, अब फिर मैं आर्मी वालों के हाथ में दे दूं? क्यों? आपने मुझे इतनी बड़ी बात छुपाई, आपने मुझे बताया भी नहीं। आप मुझे बेटी मानते हो या नहीं मानते हो ये बताओ। तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारे ही भले के लिए सोच रही हूँ मैं। कल को आज जो मैं इतने सालों तक रोई हूँ उनके बिना, अपने हस्बैंड के बिना, तो आंटी देखो वो तो देखो जिंदगी और मौत एक अलग चीज़ होती है, वो भगवान के हाथ में। आप प्लीज़ रो मत, आप रो मत। मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम। चलो ठीक है, अगर वो गए, चले भी गए छोड़ के, तो उन्होंने वो शहादत में गिनती होगी ना उनकी। मैं मानती हूँ, लेकिन कुछ फर्ज अपने घर की तरफ भी बनता है बेटा। देखो हर कोई, अब ज़रूरी थोड़ी है कि उनके साथ ऐसा हुआ, चलो वो शहीद हो गए तो ये भी हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना आंटी। आपको तो प्राउड होना चाहिए। मुझे बहुत डर लगता है बेटा। आंटी प्लीज आप समझो ना, आपको प्राउड होना चाहिए। इसीलिए ही दूर करा अपनी बेटी से कि मैं जैसे परेशान रही हूँ ना। आपने मुझे इतना दूर कर दिया कि मैं अपने वतन नहीं आ पाया। आपको प्राउड होना चाहिए कि आपकी लड़की ने एक अच्छा लड़का चुना है। इस चीज का गर्व करो आप। अच्छा है, मुझे उससे कोई वो नहीं है। लड़का अच्छा है, इसने मुझे पहले से बता रखा था, मिलवा रखा था। मुझे कोई उस चीज़ की परेशानी नहीं है कि लड़का गलत है या कुछ है। आर्मी में है, सबसे बड़ी बात यही अच्छी है। लेकिन ये एक नेगेटिव पॉइंट भी मेरे लिए है, क्योंकि मैं आर्मी वालों के साथ शादी होकर जब से आई हूँ, मुझे आज तक उनका अपना प्यार नहीं मिला। अपने समझ रहा हूँ आपकी, देखो आपकी फीलिंग्स जो भी है मैं समझ सकता हूँ। आप रो मत प्लीज़, आप शांत हो जाओ। लेकिन इस चीज़ को आप देखो, अगर वो शहीद भी हो गए ना आपके पति, तो उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है उन्होंने। मैं मानती हूँ। आपको तो गर्व होना चाहिए। आप तो हमारे देश के लिए खड़े होना बहुत बड़ी बात है। आप तो एक हिम्मत वाली औरत हो, और आपकी बेटी भी जैसी माँ होती है वैसी बेटी पे असर जाता है, तो आपकी बेटी भी होगी वैसी। अकेले ही हिम्मत करके ही पाल पोस के खड़ा किया है। देखो आप ये चीज़ें छोड़ो, हटाओ। मैं तो कहता हूँ इनकी शादी करवा दो, आप एक्सेप्ट करो इस चीज़ को। क्यों आर्मी में है तो क्या हुआ, बहुत गर्व की बात है। आर्मी में तो बहुत अच्छी बात है। आपने इसको खामखा कहीं मतलब वो करवा दिया, बंद करवा दिया। इधर आओ तुम मेरे पास, तुम इधर आओ मेरे पास। मुझे माफ़ कर दो बेटा। कोई बात नहीं आंटी। आप पता लगा कि मैं क्यों परेशान हूँ। आपने अपनी लड़की के बारे में सोचा,
मैं इसीलिए चाहती हूँ जो रहो तो मेरे आमने सामने रहो दोनों, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई नहीं है। तो अब देखो आर्मी की ड्यूटी कर रहा है, वो सामने हमेशा नहीं रह सकता ना। लेकिन मैं फिर जैसे मैं तड़पी हूँ बेटा, ऐसे मेरी बेटी नहीं होगा ऐसा, ऊपर वाला इतना भी नाइंसाफ़ी नहीं करता किसी के साथ, ठीक है। आप इस चीज़ को बिलीव करो ना, आप ऊपर वाले में बिलीव करते हो ना, तो उस चीज़ को समझो, आप बिलीव करो कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मैं जो दिन काटे हैं बेटा तेरे पापा के बिना, वो मैं नहीं चाहती कि तुम भी ऐसे दिन काटो। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, अब विश्वास करो प्लीज। ठीक आप है, एक्सेप्ट करो इस चीज़ को। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों की शादी कराऊंगी। करा दोगे अब? बहुत अच्छी तरह से कराऊंगी, ठीक है भाई। लेकिन मेरी बेटी को दुखी नहीं करना। मैं बिल्कुल तुम्हारे नहीं। सामने पूछ रही हूँ, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल मेरी बेटी को परेशान नहीं करना बिल्कुल पहले भी। ध्यान रखता था और उससे और ज्यादा ध्यान रखो, क्योंकि इसके ऊपर सर पापा का साया नहीं है बेटा। आप टेंशन नहीं लो, मैं बिल्कुल ध्यान रखो पूरा। किसी चलो चीज़- कोई नहीं, मेरे लिए तो दोनों है बेटा, मैं तो इनकी बिल्कुल। खुशी के लिए हूँ। बिल्कुल, मेरे दोनों बच्चे ठीक रहेंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बाकी ये है कि मेरे जैसे तड़पी हूँ ना अपने पति के लिए, मेरे बच्चे ना तड़पे बस। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ऊपर वाले में बिलीव करो, ऊपर वाले में से दुआ करो आप कि ऐसा ना हो, और ना होगा ऐसा, ठीक है। अब आप लोग हो गया भाई सही, हाँ भाई, खुश हो ठीक है अब? भाई, आप मैं आप तुम खुश दोनों हो? की शादी बहुत अच्छे से करवाऊंगी। चलो ठीक है, बहुत अच्छे से। अब जा सकते हो आप लोग, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू धन्यवाद। आंटी। गाइस देखा आप लोगों ने यहाँ पे, मतलब यार माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए ना गलत नहीं सोचते हैं, लेकिन उनको ना कन्विंस करना होता है। जो मतलब आंटी ने, चलो गलत थी आंटी ने जो भी गलती की, बट उस चीज़ को एक्सेप्ट किया उन्होंने। और भाई मुझे आज बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैंने इनको मिलवा दिया। अगर यार वीडियो अच्छी लगी ना आप लोगों को, तो प्लीज़ दबा के शेयर करो। फेसबुक पे देख रहे हो तो शेयर कर दो, बस फैला दो वीडियो को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।